मैं जानना चाहता हूं, आगजनी, सरकारी संपत्ति को जला देना, जिम्मेदार कौन? ये स्थिति यहां तक कैसे पहुंची? और दूसरी बात जो बेहद चिंताजनक, जो जलाया है सरकारी प्रॉपर्टी, लोग कहते हैं कि मेरे यहां ये इलाज नहीं हो पा रहा है, सरकार हमारा, केंद्र सरकार हमारा पैसा रोके हुए है। अब आप बताइए, आपकी प्रॉपर्टी जल गई, जला दी, जल नहीं गई, जला दी गई। मैं पूछता हूं, किसने की और कौन है? जवाब दीजिए। देखिए, जो भी इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं और देश में अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। लेकिन इसकी मूल बात यह है कि ये ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? जब आप देश में जिन सरकारों को हमारे मतदाता, हमारे युवा चुनते हैं कि वो हमारे लिए कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, IIT बनाएंगे, IIM बनाएंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बांध बनाएंगे, पुल बनाएंगे, इसरो बनाएंगे, जो कि सब कांग्रेस ने बनाया, तब तो उसके लिए चुने जाते थे। लेकिन यहां सरकारें तो शमशान कब्रिस्तान कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, पाकिस्तान कर रही है, हिंदुस्तान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, और बार बार एक किसी धर्म को टारगेट कर कर आप कह रहे हो उसमें हम उसको रिवॉल्यूशन करना चाह रहे हैं जी, उसका इनकारनेशन करना चाह रहे हैं। आपके लिए कभी वक्फ ला रहे हैं, कभी CA ला रहे हैं, कभी UCC ला रहे हैं, तो क्या आपका 3 तलाक ला रहे हैं? क्या केवल सरकार का काम या भारतीय जनता पार्टी का या RSS का केवल मुसलमानों का उत्थान करने की इतनी चिंता हो गई है? हरनाम जी, मैं रोक रहा हूं। मैंने बस सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने तो पूछा ही नहीं अभी, मैं तो सिर्फ यह बताया, आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये सब गारंटी देता है आपको सरकारी मशीनरी को आग लगा दें आप? और आपके पास केंद्र में, आपके पास स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर है, फिर आप सरकारी बसों पे लोगों की मौतें हो जाएं उसके अंदर, ये गारंटी ये आप दे रहे हो? और आपने हुआ कैसे? अरे भाई, हुआ क्या? आप सोए हुए थे 2 हफ्ते से, लगातार चिल्ला रहे थे लोग और कह रहे थे आप ही के यहाँ पे शोबे बैठ के मर जाएंगे, करने नहीं देंगे, सड़कों पे मुसलमान को ले आएंगे। आप पूछ रहे हैं हमसे कि ये हुआ कैसे? ये तो खुद जो जिस मानसिकता की पार्टी आज सरकार में है, उसका मकसद ही ये था। कौन? भारतीय जनता पार्टी, जो चाहती है सवाल मैंने पूछा पश्चिम बंगाल का, नहीं आज यही बोलेंगे। सर देखिए, मैं इसलिए ऐसा कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, आपसी गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया जा रहा है, एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, देश को एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, धर्मनिरपेक्षता हमारा एक मूल मंत्र है। एक भी चीज बताइए, एक कोई चीज बताइए जिसमें ये कहा कि एक धर्म को लेकर कोई, आप तो कह नहीं पाए, मैं कह देता हूं हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। एक चीज बताइए मुझे। मैं दूसरी बात करता हूं। ना, आपने बोला, मैं वही जानूंगा। नहीं, चुपचाप खड़े रहो, वरना डिबेट से आप चले जाओ, और तुम्हें अगर मालूम है क्या नाम है, जब मैं हनुमान जी का भजन हो रहा था, अतुलित बल धामम, उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं हो। चुपचाप खड़े रहे, धैर्य रखो, सब्र रखो, वरना चले जाओ मेरे डिबेट से। मुझे एक भी है उदाहरण, हर नाम आज बता देंगे आप, एक उदाहरण, सिर्फ एक उदाहरण कि ये कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में है, मैं डिबेट यहीं से रख के खत्म कर दूंगा। देखिए, मैं उसका उदाहरण ये देता हूं कि जब आपकी जो सरकार बनती है, वो सभी धर्मों के लिए, सभी जाति संप्रदाय के लिए, उसके उत्थान के लिए बनाई जाती है, ना कि केवल आप एक धर्म को टारगेट कर ये कहें। कौन सा टारगेट? फिर ये जितने बदलाव, कौन सा टारगेट? कौन टारगेट? आप सुनिए, अब ये 3 तलाक लेके आए, ट्रिपल तलाक, क्या तलाक हिंदू बहनों का नहीं हो रहा? तो उसके लिए भी कुछ रेवोल्यूशन नहीं करना चाहिए? या सिखों में मैनेजमेंट कमेटी में बिल्कुल, मैं मानता हूं कि हिंदू महिलाओं के साथ भी न्याय होना चाहिए, हिंदू महिलाएं भी, सुनिए, हिंदू महिलाएं भी बेहतरी की तरफ नजर आए, लेकिन अगर इनके साथ, इन खातून के साथ अगर बेहतर हो रहा है तो आपकी जबान सिल गई है, आपको कहते में शर्म आ रही है कि नहीं, इनके साथ अच्छा हुआ, अब इनके साथ भी अच्छा होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि आप इतने फिक्रमंद अगर एक धर्म के लिए, जो कि दिखा रहे हैं, जिसमें कि उस धर्म को नहीं लग रहा, उस मजहब को लग रहा, तो हम ये चाहते हैं कि देश की जनता ने आपको चुना, बाकी धर्म की जो महिलाएं हैं, बाकी धर्म की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनकी तरफ भी सरकार को उतना ही ध्यान देना चाहिए। मैं 2 मिनट के बाद डिबेट छोड़ देता हूं, आप लोग डिबेट संभालिए।
देखिए, पार्लियामेंट में कोई भी कानून या बिल लेके आए उसमें विपक्ष जो था उसके विरोध में था, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अगर सत्ता पक्ष उसे जीता, उसके बाद वो एक कानून बना, राष्ट्रपति के पास गया, तो कानून मान्य है। दूसरी बात, अगर उस कानून को मानने के लिए कोई, अगर किसी को उस पर ऑब्जेक्शन है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक आप गए सुप्रीम कोर्ट गए, आपके पास राइट है, आपके पास राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल, ये मैं सही कह रहा हूं कि अगर कोई किसी भी राज्य में अगर कोई उपद्रवी है, दंगा फसाद करने वाला है, इस तरीके का काम करने वाला है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, चाहे विपक्ष की पार्टियों का।